और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बताते चले, जो कि हरियाणा से आ रही है। जनता टीवी की खबर का हर बार की तरह इस बार भी असर हुआ है। जनता टीवी की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। यमुनानगर लाठीचार्ज पर अनिल विज ने संज्ञान लिया है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता दें कि मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज पर गृह मंत्री सख्त नजर आए हैं और संज्ञान लिया है पूरे मामले में। अनिल विज ने डीजीपी को सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। अनिल विज के द्वारा डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं, किसी भी जिले के अंदर बल प्रयोग ना किया जाए। ये निर्देश दिए गए हैं अनिल विज के द्वारा। आपको बता दें, इस खबर को जनता टीवी ने बेहद प्रमुखता से उठाया था और हर बार की तरह इस बार भी जनता टीवी की खबर का असर देखने को मिला है। यमुनानगर लाठीचार्ज पर अनिल विज ने संज्ञान लिया है और मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज पर गृह मंत्री सख्त रुख अख्तियार करते हुए नजर आए हैं। अनिल विज ने डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं और अनिल विज ने साफ कहा है कि किसी भी जिले के अंदर बल का इस्तेमाल ना किया जाए। तो जनता टीवी की खबर का एक बार फिर से असर देखा गया। बड़ी खबर इस वक्त की, जो कि हरियाणा से आ रही है। आपको बता दें कि यमुनानगर में इससे पहले लाठीचार्ज किया गया था मजदूरों के ऊपर, जिसके बाद से जनता टीवी ने इस खबर को बेहद प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर को दिखाए जाने के बाद से संज्ञान भी लिया गया है अनिल विज के द्वारा। और अनिल विज ने डीजीपी को सख्त निर्देश दे दिए हैं और उन्होंने अपने निर्देशों में साफ कह दिया है कि किसी भी जिले के अंदर बल का प्रयोग ना किया जाए। जनता टीवी की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। हरप्रीत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरप्रीत, क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यमुनानगर की जो तस्वीरें सामने आई थी, वहां पर पुलिस जो है वो प्रवासियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटती हुई नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा संज्ञान लिया है और उन्होंने हरियाणा के डीजीपी को साफ तौर पर ये आदेश दे दिए हैं कि पूरे प्रदेश के किसी भी जिले में ये जो प्रवासी श्रमिक हैं, इन पर किसी भी तरह के बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर अनिल विज ने यमुनानगर के मामले का जिक्र करते हुए ये भी कहा है कि अगर यमुनानगर जैसी स्थिति जो है वो सामने आती है तो संबंधित जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो वहां पर जाएंगे और प्रवासी श्रमिकों से बातचीत करने के बाद मामले को हल करेंगे, लेकिन किसी भी तरह का जो बल का प्रयोग है वो नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल हरप्रीत, क्योंकि ये जरूरी भी था, क्योंकि जो मजदूर है उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और अगर वो आधे रास्ते में है, निकलते हैं तो उनको संरक्षण देने की बजाय पीटा जा रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अगर हम प्रवासी श्रमिकों की इन दिनों की बात करें तो ये पैदल ही अपने अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन आज एक बार फिर अनिल विज ने इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं इन प्रवासी श्रमिकों को दरिया दिली दिखाई है और उन्हें साथ साथ एक बात का और जिक्र किया है कि एमएचए की गाइडलाइंस का सभी जो राज्य हैं उन्हें पालन करना चाहिए। और एमएचए ने साफ तौर पर ये कहा है कि जहां जहां ये प्रवासी श्रमिक हैं उन राज्यों को ही इनका इंतजाम करना है। तो कहीं ना कहीं जो पलायन है वो रोकने के लिए भी अनिल विज राज्यों से अपील करते हुए हम ये कह सकते हैं कि दिखाई दिए हैं, क्योंकि अगर राज्य में इनका इंतजाम हो जाता है रहने और खाने का और स्वास्थ्य सुविधाओं का, तो कहीं ना कहीं ये प्रवासी जो है वो पैदल पलायन करने से बचेंगे। जी हरप्रीत, ये पूरी बात सामने आने के बाद से जो प्रवासी मजदूर है उनका किसी तरीके का रिएक्शन देखा गया है? जी देखिए, अभी तक प्रवासी श्रमिकों से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्हें इस खबर की जानकारी मिलेगी तो वो बड़ी राहत की सांस लेंगे, क्योंकि वो पंजाब से जिस तरह पैदल ही पलायन कर रहे हैं, हरियाणा के में जब वो एंटर होते हैं, अंबाला पहला ऐसा जिला होता है और वहां पर पुलिस उन्हें रोकती है। कहीं ना कहीं पुलिस जो है उन पर जो डंडे का या फिर बल का प्रयोग है हम ये कह सकते हैं करती हुई नजर आती है। वहीं अगर पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब में भी पुलिस जो है प्रवासियों पर बल का प्रयोग कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब प्रवासियों को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्री ने साफ तौर पर जो आदेश दिए हैं उसका यही मतलब है कि प्रवासियों पर किसी भी तरह का बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलिए हरप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि अनिल विज ने साफ कह दिया है कि किसी भी जिले के अंदर प्रवासी मजदूरों पर बल का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो जनता टीवी की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है।